नमस्कार दोस्तों, 5 मिनट सीरीज़ में आपका स्वागत है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संघ के राज्य और पुनर्गठन किया जा सकता है अथवा उनकी सीमा में परिवर्तित की जा सकती है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रीऑर्गेनाइजेशन और चेंज इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडियन स्टेट कैन बी डन बाय सिंपल मेजॉरिटी से, दो तिहाई पार्लियामेंट के दोनों घरों से, या दो तिहाई कंसर्न स्टेट के लेजिस्लेचर से, या कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से संबंधित राज्य सरकारों की सहमति से संघीय सरकार के कार्यपालिका आदेश द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है ये एक साधारण बहुमत से किया जा सकता है, और इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि हमने स्टेट्स बनाना कितना आसान है। वहीं हमने उत्तराखंड, झारखंड कितना आराम से बना दिया, वहीं हमने जम्मू कश्मीर भी बना दिया, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी से ये रीऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। तो आइए दूसरा सवाल देखते हैं। ये कह रहा है, ये कारण और कथन वाला सवाल है। तो आप लोग जानते हैं ये पीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं कि आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि हम यूनियन ऑफ स्टेट हैं, ना कि फेडरल स्टेट की तरह। तो यूनियन ऑफ इंडिया इज़ नॉट द आउटकम ऑफ एग्रीमेंट विद द स्टेट्स यूनिट्स, एंड द यूनिट्स यूनियन हैव नो राइट टू सेपरेशन। भारतीय संघ की इकाइयों में समझौतों का परिणाम नहीं है, और इसमें घटक इकाइयों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। तो बताइए कि ए आर दोनों सही हैं, और आर जो है, जो कारण है वो कथन का सही एक्सप्लेन करता है, या ए आर दोनों सही है लेकिन कारण एक्सप्लेन नहीं करता, या ए गलत है, या ए सही है। तो बताइए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, ये आर्टिकल 1 सीधा कहता है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब यही होता है कि हमारे जो सारे राज्य हैं वो हमारे अंदर हैं, उनको अलग होने की कोई ताकत नहीं है। और अमेरिका का एक अलग सिस्टम है, अमेरिका बिल्कुल फेडरल सिस्टम है। उसमें क्या होता है कि जो सारे स्टेट्स हैं वो सारे मिलकर आए कि चलो हम लोग अमेरिका बनाते हैं, और इसीलिए उन्होंने नाम रखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जबकि इंडिया का नाम भारत यानी इंडिया है। तो हम लोग जो हैं एक पूरा यूनियन है। हमारा जो सेंटर है बहुत स्ट्रांग है, और जो हमारे स्टेट्स हैं उनके पास इतनी पावर नहीं है। हमने कनाडा सिस्टम को फॉलो किया, कनाडा सिस्टम, और इसीलिए हमारे सिस्टम को क्वासी फेडरल कहते हैं। आपको याद होगा ये शब्द बहुत बार पेपर में आया है, क्वासी फेडरल। तो क्वासी फेडरल ये केसी वेयर जी ने कहा था, केसी वेयर जी ने। तो ये भी याद रखिएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट, संघीय राज है, आंशिक रूप से संघात्मक तथा आंशिक रूप से एकात्मक है, या संघात्मक विशेषताओं के साथ एकात्मक राज्य है। तो ये मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग जो हैं वो यूनियन ऑफ स्टेट हैं। हमारे जो स्टेट हैं उनके पास कोई ताकत नहीं है अलग हो सके। आप जानते हैं पंजाब चाहे तो अलग हो सकता है, नहीं हो सकता। पंजाब हमारे अंदर ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसी तरह से कोई भी स्टेट, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब एक भारत के अंदर रहेंगे। तो इस तरह से रहेगा। तो आइए आगे चलते हैं। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? देखिए, सेम बात पूछिए, इन्होंने एक बार घुमा के पूछिए तो हमेशा आंसर याद रखिएगा। ये और कुछ नहीं रहेगा, यूनियन ऑफ स्टेट रहेगा। हम ना फेडरेशन है, कॉन्फेडरेशन नहीं है, ग्रुप ऑफ स्टेट नहीं है, हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। हम लोग राज्यों का यूनियन है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। 3 फैक्टर्स आर नेसेसरी टू क्रिएट न्यू स्टेट, या बाउंड्री में चेंज किया जा सकता है। 3 फैक्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं? क्या वो सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट है? क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेचर है? क्या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर ऑफ कंसर्न स्टेट है? या प्रेसिडेंट पार्लियामेंट लेजिस्लेचर कंसर्न स्टेट? तो जल्दी से बताइए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, प्रेसिडेंट को तो आना ही आना है, और पार्लियामेंट को आना ही आना है, और जो स्टेट होता है उसके लेजिस्लेचर को आना है। लेकिन आपने जम्मू कश्मीर में देखा था कि वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वहाँ पर पहले से ही राष्ट्रपति शासन चल रहा था। तो याद रखिए, प्रेसिडेंट का तो साइन सबसे इम्पोर्टेंट है, पार्लियामेंट ही बिल पेश करेगा, और स्टेट लेजिस्लेचर उस पर फाइनल वो करेगा, और उसके बाद ये बिल फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट सिग्नेचर के बाद वो एक स्टेट बन जाएगा। तो ये याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स कैन बी चेंज्ड। अगर आपको स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है, मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश था, और इसको हमने काट दिया और यहाँ पे उत्तराखंड बना दिया, और यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश रहा। तो ये किससे होता है? क्या ये आर्टिकल 368 से होता है, 130 से होता है, 70 से होता है, या 3 से होता है?
तो हमेशा याद रखिएगा कि ये आर्टिकल 3 से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बार पूछा गया है कि आर्टिकल 3 से आप किसी भी स्टेट की बाउंड्री को डिफाइन कर सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं कि कौन से आर्टिकल से कैन क्रिएट न्यू स्टेट। अगर आपको नया स्टेट बनाना है तो क्या करेंगे, चाहे बाउंड्री हो चाहे स्टेट हो, आर्टिकल 3 का ही सहारा लेंगे आप लोग, याद रखिएगा। चाहे बाउंड्री हो चाहे नया स्टेट हो, आपको आर्टिकल 3 का ही सहारा लेना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाउंड्री और स्टेट की चेंज की गई है, तो कैसे चेंज की गई है? क्या वो राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा किया गया है, क्या बहुमत की सहमति की संसद द्वारा किया है, या पार्लियामेंट के बिल के द्वारा किया है, या परिवर्तित और प्रभावित प्रांतों की सहमति से संसद द्वारा? तो बताइए आप लोग। हमेशा याद रखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाउंड्री चेंज करना आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 के तहत होता है, और ये काम और कुछ नहीं, एक पार्लियामेंट बिल से हो जाता है, और वो भी सिंपल मेजॉरिटी। ये भी याद रखिएगा, सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से रखिएगा, पीसीएस का ही सवाल है ये। आइए आगे चलते हैं। तो ये बोल रहा है कि आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट क्या कहता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर, या भारतीय क्षेत्र के भीतर या भारत क्षेत्र के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी। 1 2 3 सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है, या 1 और 3 सही है? तो आप लोगों को मैं बता दूं, आर्टिकल 12 के अंदर राज्य शब्द का मतलब यही होता है कि पूरा भारत, भारत के अंदर जितनी भी चीज़ें सब। तो राज्य, उसमें राज्य नहीं है, वो आपका पूरा भारत है। तो पार्लियामेंट भी आएगी, पूरी गवर्नमेंट भी आएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी आएंगे, उनका लेजिस्लेचर भी आएगा, और जितनी भी लोकल बॉडीज़ हैं भारतीय क्षेत्र के अंदर सब कुछ आएगा। तो 1 2 3। तो याद रखिएगा, स्टेट का मतलब स्टेट नहीं है, स्टेट का मतलब भारत है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। रिफॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो आप लोगों को पता होगा, 3 कमेटी बनी थी, जेवीपी कमेटी, धार कमेटी और फजल अली कमेटी। जिनमें से आप जानते हैं जेवीपी और धार ने कहा था कि भाषा के आधार पर नहीं करना चाहिए, लेकिन जो फजल कमेटी थी उसकी मजबूरी बन गई थी, उसने कहा कि भाषा के आधार पर कर दीजिए। मजबूरी ये थी कि रामल्लू जी जो थे, जो आपके आंध्र प्रदेश से थे, उन्होंने 56 दिन तक अपना आमरण अनशन रखा था, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया, और बहुत ज़्यादा दंगे भड़क गए, और फिर मजबूरी हो गई कि आपको आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। तो वो तमिलनाडु प्रोविंस का था और उसे आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। और जेवीपी है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई जी और पट्टासन रमैया जी, और धार कमेटी, इन दोनों ने मना कर दिया था। तो 1956 में ये हुआ था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। सबसे पहला लिंग्विस्टिक बेसिस पे कौन बना था, भाषा के आधार पे सबसे पहला कौन बना था? तो आप लोग जानते हैं, ये आंध्र प्रदेश ही था, और 1953 में बना था। ये 1960 में गुजरात, ये सब बाद में आए थे। ये याद रखिएगा, सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश 1953। आइए आगे चलते हैं। व्हेन डिड रिपोर्ट ऑफ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन इम्प्लीमेंटेड, ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था? क्योंकि जब रिपोर्ट सबमिट की गई थी फजल अली की, तो फजल अली की रिपोर्ट सबमिट हुई थी 1 नवंबर 1956 को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो 1 नवंबर 1956 में रिपोर्ट सबमिट हुई। तो आइए आगे देखते हैं। ये आज का आखिरी सवाल कि सबसे ज़्यादा मतलब किस राज्य में सबसे पहले 1950 के दशक में भारतीय राज्यों को प्रबल मांग के उपरांत कौन से राज्य का पुनर्गठन किया गया था भाषा के आधार पे? ये भाषा के आधार पे कौन से राज्य हुए थे? तो क्या कर्नाटक था, महाराष्ट्र था, पंजाब था, या आंध्र प्रदेश था? तो मैं आपको बता दूं, ये महाराष्ट्र थे और आंध्र प्रदेश थे। और अगर आप देखें तो 2 और 4, ये रहा आपका आंसर। महाराष्ट्र जो था वो गुजरात और महाराष्ट्र में बढ़ गया, और ये तमिलनाडु प्रोविंस से आपका आंध्र प्रदेश आ गया। तो थैंक यू वेरी मच। और भी लेक्चर और फ्री पीडीएफ आप अनअकैडमी से ले सकते हैं। आप यूज़ कर सकते हैं अनअकैडमी में कोड डॉक्टर अंकित, DR अंकित, और फ्री में ये पीडीएफ और ऐसे लेक्चर फ्री में देख सकते हैं, डॉक्टर अंकित। थैंक यू।